नमस्कार, मेरा नाम निशा व्यास है। मैं एक योग साधक हूँ द योगा इंस्टीट्यूट में। यह संस्था विश्व की सबसे प्राचीन संस्था है। आज हम IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। इसमें पेट में दर्द, गैस, ब्लोटिंग, कभी कब्ज, कभी दस्त की शिकायत होती है। अच्छा पाचन तंत्र स्वस्थ शरीर की निशानी है। आज हम 3 ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जिससे पाचन तंत्र मजबूत और नियंत्रित होता है। पहला आसन है मलासन। इसके लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम अपने पैरों के बीच में 1.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे। अपने पैरों को 45 डिग्री के एंगल में करेंगे और अपने हाथों को चेस्ट के नजदीक जोड़कर धीरे धीरे स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाएंगे। इसमें हम अपनी पीठ को सीधा रखेंगे और अपने हाथ की कोहनियों से घुटनों को दबाएंगे। इस पोजीशन में हम 5 से 10 सेकंड तक रहेंगे। स्लोली सांस लेते हुए ऊपर आएंगे हम और नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन पर आ जाएंगे। दूसरा आसन हम करेंगे वज्रासन, जिसके लिए हम अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैर के अंगूठों को मिलाएंगे और एड़ी को दूर रखेंगे। अब जो खाली स्थान बना है उसमें आराम से हम बैठ जाएंगे। अपने हाथों को थाइस पर रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे। ये भी हम 1 से 2 मिनट तक करेंगे। इसे बाहर आने के लिए फिर से हम घुटनों पर आकर नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब हम तीसरा आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए हम अपने पैरों को सामने खोल देंगे। अब हम बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के नीचे से लेंगे और उसको राइट हिप के बाजू में रखेंगे। दायां पैर मोड़ लेंगे और उसको बाएं घुटने के बाजू में रखेंगे। अब हम बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ेंगे और दाएं हाथ पीछे की तरफ रखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। सामान्य सांस लेते रहेंगे। इसमें 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे। अब हम स्लोली स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएंगे। उसके बाद इसी तरह से हम दूसरी तरफ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर भी हम 5 से 10 सेकंड तक सामान्य सांस के साथ रुकेंगे और स्लोली वापस आ जाएंगे। इन तीनों आसनों के रेगुलर अभ्यास से हम पाचन तंत्र को मजबूत और नियंत्रित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे बॉवेल्स बराबर काम करने चाहिए। अगर लूज मोशन होते हैं तो गड़बड़ है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो गड़बड़ है। इसलिए सही स्थिति में सही ढंग से चलना ज़रूरी है। इसलिए पहले तो उठने की और सोने का टाइम फिक्स करें। दूसरा, सवेरे ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हैं ज़रा देखिए और उसका असर आपके शरीर पर क्या पड़ता है ये देखिए, क्योंकि आपको अपने शरीर को समझना पड़ेगा क्या खाने का क्या असर पड़ता है। किसी को दूध लेने से लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को कोई फल खा लिया उससे हो जाते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा। बने वहाँ तक सवेरे सवेरे पोहा जैसी चीज़ जो हल्की होती है पेट के लिए, दूध की जगह दही और चावल, वो पेट के लिए बहुत हल्का होता है। दही और पोहा वो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें सवेरे करनी चाहिए और दिन भर में भी आप क्या खाते हैं उसका ध्यान दें, उसका असर क्या पड़ता है उसका ध्यान दें, तो आप इसको ठीक कर पाएंगे। आप ही अपने बॉवेल्स को ठीक कर पाएंगे। नमस्कार।